नमस्ते मित्रों। आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति और सूर्य उपासना द्वारा अपना जीवन तेजस्वी बना सकते हैं। मकर संक्रांति नैसर्गिक पर्व किसी व्यक्ति के आने जाने से या किसी के अवतार के द्वारा इस पर्व की शुरुआत नहीं हुई है। प्रकृति में होने वाले मूलभूत परिवर्तनों से यह पर्व संबंधित है और प्रकृति की हर चेष्टा व्यक्ति के तन और मन से संबंधित रखता है। इस काल में भगवान भास्कर की गति उत्तर की तरफ होती है, अंधकार वाली रात्रि छोटी हो जाती है और प्रकाश वाला दिन बड़ा होता जाता है। आप देखे होंगे कि अब दिन बढ़ते जाएगा और रात्रि 7 बजे होगा। पुराणों का कहना है कि इन दिनों में देवता लोग जागृत होते हैं। मानवीय 6 महीने दक्षिणायन के बीतते हैं, तब देवता की एक रात होती है। उत्तरायण के दिन में देवताओं की सुबह मानी जाती है। शृंग वेद में आता है कि सूर्य न केवल संपूर्ण विश्व के प्रकाशक, प्रवर्तक एवं प्रेरक हैं, वरन उनकी किरणों में आरोग्य वर्धन, दोष निवारण की अभूतपूर्व क्षमता विद्यमान है। सूर्य की उपासना करने एवं सूर्य की किरणों का सेवन करने से कई प्रकार के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। जितनी भी सामाजिक एवं नैतिक अपराध है वे विशेष रूप से सूर्यास्त के पश्चात अर्थात रात्रि से ही होते हैं। सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही दुष्प्रवृत्तियां नियंत्रित हो जाती है। सूर्य के उदय होने से समस्त विश्व में मानव, पशु, पक्षी आदि क्रियाशील होते हैं। यदि सूर्य को विश्व समुदाय का प्रत्यक्ष देव अथवा विश्व परिवार का मुखिया कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे तो सूर्य की रोशनी सभी के लिए समान होती है, परंतु उपासना करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर व्यक्ति सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत हो सकता है तथा समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना सकता है। सूर्य एक शक्ति है। भारत में तो सदियों से सूर्य की पूजा होती आ रही है। सूर्य तेज और स्वास्थ्य के दाता माने जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न जाति, धर्म एवं संप्रदाय के लोग देवी शक्ति के रूप में सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य की किरणों में समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता विद्यमान होती है। सूर्य की प्रकाश रश्मियों के द्वारा हृदय की दुर्बलता एवं हृदय रोग मिटते हैं। स्वास्थ्य, बलरिष्ट, रोग मुक्त एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूर्य उपासना करनी चाहिए। और जैसे कि सूर्य का तापमान बढ़ते जाता है, मतलब ग्रीष्म काल आता है, तो पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। आप देखे होंगे कि पचता भी अच्छे से है। और जब सूर्य कम रहता है तो पाचन क्रिया में दिक्कत भी आती है। सूर्य नियमितता, तेज और प्रकाश का प्रतीक है। उनकी किरणें समस्त विश्व में जीवन का संचार करती है। भगवान सूर्य नारायण सतत प्रकाशित रहते हैं। वे अपने कर्तव्य पालन में एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करते, कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। प्रत्येक मनुष्य में भी इन सद्गुणों का विकास होना चाहिए। नियमितता, लगन, परिश्रम एवं दृढ़ निश्चय द्वारा ही मनुष्य जीवन को सफल हो सकता है तथा कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। सूर्य बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं। सभी मनुष्यों को प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल सूर्योदय को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने समय इस बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ह्रां ह्रीं सा सूर्याय नमः। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ जल देने से तेज एवं बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के बाद जब सूर्य की ललिमा निवृत्त हो जाती है, तब सूर्य अभिमुख होकर कंबल अथवा किसी विद्युत कुचालक आसन पर, पद्मासन अथवा सुखासन में इस प्रकार बैठे ताकि सूर्य की किरणें नाभि पर पड़े। अब नाभि पर अर्थात मणिपुर चक्र में सूर्य नारायण का ध्यान करें। यह बात अखाट्य सत्य है कि हम जिसका ध्यान, चिंतन व मनन करते हैं, हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। उनके गुण हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। नाभि पर सूर्य देव का ध्यान
करते हुए यह दृढ़ भावना करें कि उनकी किरणें द्वारा उनके देवी गुणों आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। अब बाएं नथुने से गहरा श्वास लेते हुए यह भगवान करे कि सूर्य किरणों एवं शुद्ध वायु द्वारा देवी गुण मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं। यथा सामर्थ्य श्वास को भीतर ही रोक कर रखें। तत्पश्चात दाहिने नथुने से नाक से श्वास बाहर छोड़ते हुए यह भावना करें कि मेरे श्वास के साथ मेरे भीतर के रोग विकार एवं दोष बाहर निकल रहे हैं। यह भी यथा सामर्थ्य श्वास को बाहर ही रोक कर रखे तथा इस बार दाएं नथुनों से श्वास लेकर बाएं नथुनों से छोड़े। इस प्रकार इस प्रयोग को प्रतिदिन 10 बार करने से आप स्वयं में चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। कुछ ही दिनों में सतत प्रयोग से आपको इसका लाभ देखने लगेगा। अनेक लोगों को इस प्रयोग से चमत्कारिक लाभ हुए हैं। सूर्य की रश्मियों में अद्भुत रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। दुनिया का कोई वैद्य अथवा कोई मानवीय इलाज उतना दिव्य स्वास्थ्य एवं बुद्धि की दृढ़ता नहीं दे सकता जितना सुबह की कोमलता सूर्य रश्मियों में छुपे ओज तेज से मिलता है। भगवान सूर्य तेजस्वी एवं प्रकाशवान है। उनके दर्शन व उपासना करके तेजस्वी और प्रकाशमान बनने का प्रयत्न करें। ऐसे निराशवादी एवं उत्साहहीन लोग जिनकी आशाएं भावनाएं व आस्थाएं मर गई है, जिन्हें भविष्य में प्रकाश नहीं केवल अंधकार एवं निराश ही दिखता है, ऐसे लोग भी सूर्य उपासना द्वारा अपनी जीवन में नव चेतन का संचार कर सकते हैं। क्या करें मकर संक्रांति को? मकर संक्रांति या उत्तरायण दान पुण्य का पर्व है। इस दिन जप ध्यान दान पुण्य का अनंत गुना फल देता है। इस दिन गरीबों को अन्न दान जैसे तिल व गुड़ का दान देना चाहिए। इससे तिल या तिल के लड्डू या तिल से बने खाद्य पदार्थों के दान देना चाहिए। कई लोग रुपया पैसा भी दान करते हैं। तिल का महत्व। विष्णु धर्म सूत्र में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन 6 प्रकार से उपयोग तिल का करना चाहिए, जिससे सुख व समृद्धि बढ़ता है। तिल के तेल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, पितरों को तिल युक्त तेल अर्पण करना, तिल की आहुति देना, तिल का दान करना, तिल का सेवन करना। और एक चीज़ और है कि आप भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद ओम सूर्याय नमः 1 माला जप सकते हैं और भगवान सूर्य को 7 बार जल अर्घ्य दें, मतलब लोटे में जल लेकर उनको जल दें। इससे आपको जो सूर्य की रोशनी, जैसे सूर्य के तरफ मुँह करके आपको मुख करके जल अर्पण करना है ताकि आपके आँख तक उनकी रोशनी आए सूर्य की और आप में वो ओज तेज बल समाए। जय श्री राम, जय सूर्यदेव।